नमस्कार, न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के चकंदा बाग में एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेडियर लेवल फ्लैग मीटिंग हुई। भारत ने अपने 2 जवानों लांस नायक सुधाकर सिंह और लांस नायक हेमराज के शव क्षत विक्षत किए जाने का विरोध दर्ज कराया। सीज फायर के लगातार उल्लंघन का भी विरोध दर्ज कराया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि इस घटना में वो शामिल नहीं है। इधर दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने साफ चेतावनी दी पाकिस्तान को कि अब भारत को उकसाना बंद करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सेना को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं। ये भी साफ कर दिया कि सेना ने तो अपना काम किया, लेकिन अब बारी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले इस तरह के हमलों के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ताज़ा कारस्तानी पाकिस्तानी सेना के जवानों की है और माफ करने लायक नहीं है। जनरल सिंह ने कहा कि ये लोकल लेवल की घटना है, कोई न्यूक्लियर वॉर वाली स्थिति नहीं है, लेकिन जो हुआ है उसका सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। जब सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन होगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई अगर हद से निकली तो बाकी विकल्प भी हैं। जगह और वक्त हम तय करेंगे। लेकिन जनरल विक्रम सिंह ने यह भी माना कि टैक्टिकल या रणनीतिक गलतियां हुई हैं। न्यूज पॉइंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गलतियां कहां हुई, क्या कुछ किया जा सकता है और क्या ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और क्या भारत इस साजिश का शिकार हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त। अभिजीत भट्टाचार्य हैं हमारे साथ, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं आईबी के। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल अभिजीत भट्टाचार्य हम आपसे करना चाहेंगे कि आज आपने सुना होगा आर्मी चीफ को, जिस तरह से उन्होंने बोला, कई चीज़ें जो एक कहते हैं कि रफल फेदर्स जो हैं, जो सेना के जो जवान हैं उनको शांत करने की, गुस्सा एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कहीं ना कहीं थी। क्या एक ट्रू आर्मी चीफ की तरह बोले या कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी नजर आया? नहीं, हमारे आर्मी चीफ ने जो भी कहा है बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी चीफ की तरह बात किया है, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि हमारे जो फौज में जो जूनियर ऑफिसर्स और सोल्जर्स में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, बहुत वो नाराज़ हैं। और नाराज़ इसलिए हैं कि वो सोचते हैं कि ये प्रोफेशनल मामला नहीं है। जो प्रोफेशनल सोल्जर होता है वो चाहता है प्रोफेशनलिज्म, वो पॉलिटिक्स नहीं चाहता है। तो इसमें कोई, मुझे तो पॉलिटिक्स नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विथ यू। हमें तो जो लग रहा है कि चीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल ठीक कहा है। अरुण भगत साहब, आपके पास आना चाहेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि टैक्टिकल कहीं ना कहीं गलती हुई, यानी कि रणनीतिक कहीं कोई गलती हुई। एक चीज जो बार बार सामने आती है, बार बार कही जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, वो होता है कि इंटेलिजेंस इनपुट जो है शायद नहीं मिला। इस बार जब ये घटना हो गई उसके बाद ये खबर आई कि हमने तो इनपुट दिया था जी, भाई आपने तो फॉलो ही नहीं किया। क्या ये टैक्टिकल, अगर हम बात कहें, ये भी एक बड़ी वजह है? देखिए, बॉर्डर पर यदि आप तैनात हैं और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एरिया दिया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपको मालूम है कि घुसपैठ दूसरी तरफ से होगा, तो आप किस इंटेलिजेंस की इंतजार कर रहे हैं? ये तो विजिलेंस होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि क्योंकि दोनों जगह प्रोफेशनल आर्मीज हैं, तो ये उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस तरीके से वो चोरी छिपे घुसपैठ करें और अपने हमारे जवानों को हमारे साइड में आके इस तरीके से बेदर्दी से और छल कपट से मारे। तो ये बात तो है, पर ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो सरकार की बनती है। सरकार इसका तय करे कि ये कब तक ये बर्दाश्त होता रहेगा। आर्मी को जो साफ करना था, अरुण साहब, उन्होंने काफी कुछ साफ कर दिया। आपने जो एक पॉइंट उठाया है कि अगर बॉर्डर पे हैं तो वो चीज बड़ी नजर आती है, आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। अभिजीत भट्टाचार्य, आपसे जानना चाहेंगे, जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं अरुण भगत की, बॉर्डर पे हैं तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस तरह से आज विक्रम सिंह ने कहा कि हाँ टैक्टिकल गलती हुई है, तो गलतियां जो है वो किस लेवल पे आपको नजर आ रही है? क्योंकि बार बार कुछ
हिस्सों से ये भी आवाज आ रही है कि इस तरह से इंडियन सीमा के इतने अंदर आकर मार कर एक भारतीय जवान का सर काट कर ले जाते हैं, कहीं ना कहीं आर्मी के लिए बहुत बेइज्जती की बात है। क्या प्रिपेयर्ड नहीं थी आर्मी, क्या हुआ? देखिए मैडम, मैं इस मामले में मेरा ये कहना है, ये जो भी पाकिस्तान ने किया है ये सोल्जरली एक्टिविटीज नहीं है, प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं, प्रोफेशनल सोल्जरली एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं है। ये काफी, मैं समझता हूं, बुज़दिल कावर्डली एक्ट है, उसमें दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपको हमें सबको याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है हिंदुस्तान से डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहती है। उनको इनडायरेक्ट वॉरफेयर में वो आजकल बिलीव करती, काफ़ी दिन से बिलीव कर रही है। मेरा ख्याल है 88 आफ्टर 71 वॉर में उनको समझ में आ गया कि भाई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जाने का कोई मतलब नहीं होता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.